गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे हमारी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में। हम बात कर रहे थे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। हमने लास्ट वीडियो तक में दो क्लासिफिकेशन, हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, कौन कौन से क्लासिफिकेशन के मेथड्स आए, कौन कौन से पीरियोडिक लॉज आए, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अपने पढ़ लिए थे। एक कौन सा, एक डॉर्नियर क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, उसके बाद हमने पढ़ लिया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसमें क्या बताया था, उसमें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करें, रखें, तो हर आठवां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। ये बात किसने बताई थी, न्यूलैंड्स ने बताई थी अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, और एक लॉ दिया था उन्होंने जिसमें बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट की, मतलब प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं एक सर्टेन नंबर ऑफ एटॉमिक वेट के बाद। एटॉमिक वेट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। उसी तरह से इसके बाद एक हमारा नेक्स्ट लॉ आता है जो उस टाइम का सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड लॉ था, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड पीरियोडिक टेबल थी। उसके बाद हमारी वो आती है, वो किसने दी थी, वो दी थी आपकी मेंडलीव ने। किसने दी थी, मेंडलीव ने दी थी, जिसके लिए उन्होंने अपना एक लॉ बनाया था जिसको हम बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है बच्चों, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए पहले एक लॉ दिया 1869। कब दिया था, 1869 में एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इसमें उन्होंने क्या किया था, जो मेंडलीव थे उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में ऑल द एलिमेंट्स नोन, जितने उस टाइम पर एलिमेंट्स नोन थे, अराउंड 63 एलिमेंट्स वर देयर। एलिमेंट्स को क्या किया उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया और बताया कि जो आपके एलिमेंट्स हैं अगर उनको हम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, अगर एलिमेंट को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक वेट के बाद प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, रिपीट करेंगी, सेम एलिमेंट एक साथ आ आएंगे, सेम साथ में फॉल करेंगे। ठीक है, एटॉमिक वेट के एक सर्टेन ऑर्डर के बाद एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट साथ में फॉल करेंगे। ठीक है, इसके लिए इन्होंने एक लॉ दिया, इस लॉ को पढ़ते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था, द फिजिकल एंड केमिकल properties of the elements are the periodic function of atomic weight। क्या बताते हैं कि
The physical and chemical properties of the elements are the periodic function of the atomic weight. मतलब एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अगर जो आपकी किसी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपके एटॉमिक वेट पर डिपेंड करते हैं। मतलब एलिमेंट्स को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अगर हम अरेंज करें तो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक वेट के बाद प्रॉपर्टीज फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, रिपीट करेंगी। यही एक लॉ है मेंडली पीरियोडिक टेबल का। अब बेटा पीरियोडिसिटी की बात करते हैं। वहीं पर एक पीरियोडिसिटी टर्म भी इन्होंने डिफाइन किया था। पीरियोडिसिटी में इन्होंने क्या कहा कि जब भी हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में हम अरेंज करते हैं तो एक इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज क्या करें, रिपीट करें, सिमिलर प्रॉपर्टी आ जाए या प्रॉपर्टीज मैच करते हुए आपस में एलिमेंट्स के मैच करते हुए अगर आती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। मतलब एक रेगुलर इंटरवल में एक रेगुलर ट्रेंड के साथ अगर प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही है एलिमेंट्स की ऑन अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। अगर एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं और अगर प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही हैं, एक रेगुलर इंटरवल में रिपीट कर रही हैं, एक प्रॉपर ट्रेंड के साथ अगर रिपीट कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं या डिक्रीज कर रही हैं या फिर एक रेगुलर इंटरवल में रिपीट हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। मतलब प्रॉपर्टीज का एक प्रॉपर रिपीटिशन ही क्या कहलाता है, पीरियोडिसिटी कहलाता है। एलिमेंट्स का अरेंज करने पर, उनको एक ऑर्डर में अरेंज करने पर अगर प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज आ रही हैं बार बार एक सर्टेन इंटरवल के बाद तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। तो ये आपका मेंडली पीरियोडिक लॉ था। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स are the periodic function of atomic masses of their atomic masses। इसके बेस इन्होंने मेंडली पीरियोडिक टेबल बनाई जिस टेबल में इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। ठीक है, मेंडली पीरियोडिक टेबल। मेंडली ने अपनी पीरियोडिक टेबल मेंडली पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड पर बनाई। हाँ तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे मेंडली पीरियोडिक टेबल के बारे में। मेंडली पीरियोडिक टेबल हमारी ये मेंडली पीरियोडिक टेबल है जिसके कुछ प्रॉपर्टीज इस प्रकार हैं, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी हैं। इसमें बेटा देखो आपको एक तो दिखेंगे 8 वर्टिकल कॉलम दिखेंगे, कितने 1 फर्स्ट टू 8 आपको यहाँ पर वर्टिकल कॉलम दिख रहे हैं। पीरियोडिक टेबल मेंडली की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें आपके 1 to 8 1 से 8 तक वर्टिकल कॉलम है। वर्टिकल कॉलम है जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, जिसको इन्होंने ग्रुप्स नाम दिया। क्या दिया, ग्रुप्स नाम दिया। और ग्रुप्स कहां से कहां तक थे, 1 to 8 मतलब 8 इनके पीरियोडिक टेबल में, मेंडली पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स हैं। और ये 8 ग्रुप्स फिर फर्दर जिसमें से 8 में से 1 to 7 जो आपके ग्रुप्स थे इनको फर्दर फिर क्लासिफाई किया गया 2 सब ग्रुप्स में, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी में, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी में डिवाइड किया गया। और इन 8 ग्रुप्स में देख रहे हैं कि 8 में से 7 ग्रुप्स में आपको 2 सब ग्रुप्स दिख रहे हैं, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवंथ ए सेवंथ बी। लेकिन 8th ग्रुप आपका कंबाइंडली इसमें 3 एलिमेंट्स रखे गए थे, इसको ए एंड बी में क्लासिफाई नहीं किया गया था। देखो जो आपका सब ग्रुप ए था इसमें आपके जो आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें आपके नॉर्मल एलिमेंट्स रखे गए थे, नॉर्मल एलिमेंट्स
रखे गए थे, जिसको आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं। जबकि इसमें आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे गए थे, जिसमें आपका डी ब्लॉक आता है। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे गए थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया था। ठीक है, तो आपको समझ में आती है बात कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी इसमें 8 ग्रुप्स थे, जिसको हम 1 to 1 to 8 रोमन लेटर्स में लिखा गया था, और जिसको फर्दर फिर क्लासिफाई किया गया था सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी में। सब ग्रुप ए में आपके नॉर्मल एलिमेंट्स रखे गए जो आज के मॉडर्न पीरियोडिक में ग्रुप एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जबकि ग्रुप बी में आपके सब ग्रुप बी में आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे गए थे जो कि आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका there were 7 horizontal rows जिनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आपको 7 वर्टिकल रोज दिख रही हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज दिख रही हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। ये आपके को 1 2 3 4 5 6 7 आपके 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। 7 वर्टिकल कॉलम थे, जिसको 8 वर्टिकल कॉलम थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। जबकि यहाँ पर 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। इन सब में इन्होंने अपने सारे एलिमेंट्स को क्या किया था, उस समय प्रेजेंट जितने एलिमेंट्स थे सारे के सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। और बच्चों इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को क्या किया था, कुछ स्पेस फ्री ब्रैकेट स्पेस छोड़ दिया था। इसके बारे में भी मैं बात करूंगा एडवांटेजेस में। तो ये आपकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ एमपीटी। एमपीटी मींस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एडवांटेजेस क्या थे या मेरिट्स क्या थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के? तो सबसे पहला मेरिट क्या था इनका, Mendeleev provides the systematic study of all the known elements at that time। उस समय जितने known element थे सबसे अच्छा सिस्टमेटिक स्टडी उन्होंने करवाया था, एलिमेंट्स का सिस्टमेटिक फॉर्म में उन्होंने क्लासिफाई किया था। तो पहला मेरिट क्या हो गया, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ all the known elements at that time। उस टाइम पर जितने भी known elements थे उनकी सिस्टमेटिक स्टडी उन्होंने करवाई थी। उस समय जितने एलिमेंट्स known थे उनके बारे में स्टडी करवाया था उन्होंने। तो नॉन एलिमेंट्स की स्टडी करवाई। दूसरा इनका मेरिट है जो प्रिडिक्शन ऑफ सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। कुछ ऐसे एलिमेंट्स के जो उस समय पर डिस्कवर भी नहीं हुए थे, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज या फिर मैं उनका कहूं प्रेडिक्शन ऑफ
सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स प्रॉपर्टी। एलिमेंट्स मतलब जो उस समय डिस्कवर नहीं होते एलिमेंट्स की, उनकी भी बारे में इन्होंने प्रेडिक्शन कर दिया था। एंड प्रेडिक्टेड देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी इन्होंने प्रेडिक्शन कर दिया था। पहले से ही बता दिया था कि कुछ एलिमेंट्स जो अभी नोन नहीं है, उस टाइम नोन नहीं थे, उनके बारे में भी इन्होंने बता दिया और उनका नाम लिख दिया, नाम भी बता दिया। और उनके लिए भी मॉडर्न अपनी पीरियोडिक टेबल में, मेंडली पीरियोडिक टेबल में स्पेस भी छोड़ दिया। जैसे कि आपको ये स्पेस दिख रहा है, ये आपका एक ये स्पेस दिख रहा है और ये स्पेस ये दिख रहा है। इस तरह से इन्होंने एलिमेंट्स के लिए जो प्रेडिक्टेड नहीं थे, उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं थे, उनके लिए भी एलिमेंट्स के जो है स्पेस छोड़ दिया था। इसमें आपका सबसे पहला एलिमेंट था एल्यूमिनियम, के बाद आने वाला एलिमेंट था तो एल्यूमिनियम के नाम से इन्होंने नाम छोड़ दिया और नाम क्या दिया, एका एल्यूमिनियम। क्या नाम दिया, एका एल्यूमिनियम, जो कि आगे चल करके आपका बनता है गैलियम। जो आजकल आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो आपका गैलियम एलिमेंट है वो एल्यूमिनियम के बाद गैलियम आता है, बोरॉन एल्यूमिनियम एंड गैलियम। यहाँ पर एल्यूमिनियम आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। जो प्रॉपर्टी मेंडलीव पहले ही बता गए थे, वो प्रॉपर्टीज, वो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए और उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वही पाई गई जो कि मेंडलीव बता गए थे। कौन सा एलिमेंट था, एका एल्यूमिनियम, जो आज के टाइम में गैलियम के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में सारा कुछ मेंडलीव पहले ही बता गए थे, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी डेंसिटी, उनकी टेम्परेचर, उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वगैरह, उनकी सारी चीजें लगभग ये बता गए थे। इसके बाद आपका आता है एका सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद एलिमेंट जो आएगा उसको उन्होंने क्या बताया, एका सिलिकॉन, जिसको आज के टाइम में हम लोग जानते हैं जर्मेनियम के नाम से। जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। देखो ये सिलिकॉन के बाद स्पेस छोड़ा है, इसलिए इसका इन्होंने नाम दिया था एका सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन के बाद आने वाला, एल्यूमिनियम के बाद आने वाला, उसको नाम क्या दिया इन्होंने, एका सिलिकॉन। और जिसको आज के टाइम में हम किस नाम से जानते हैं, जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। मेंडलीव का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था जिन्होंने अपने उस टाइम पर नोन नहीं था जो एलिमेंट, जिसके बारे में कुछ पता भी नहीं था, उसकी सारी प्रॉपर्टीज बता दी, उसके बारे में उसका नाम भी लिख दिया, उसके लिए अपनी पीरियोडिक टेबल में स्थान भी, जगह भी छोड़ दी। कितने होशियार थे, कितने तेज थे, कितने ब्रिलियंट थे कि आने वाली चीज के बारे में भी बता दिया जो उस समय तक डिस्कवर नहीं हो पाई थी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके किसके, जो एलिमेंट्स उन्होंने उस टाइम पर बता दिए। एक और इनका बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट है correction of the atomic weight। एटॉमिक वेट, देखो पहले कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, कुछ इनके इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट में भी क्या किया, करेक्शन किया। मतलब कुछ एलिमेंट्स का इनसे पहले उसका एटॉमिक वेट कुछ और माना जाता था, लेकिन इन्होंने उसको सही किया, नहीं इसका ये एटॉमिक वेट गलत है, इसका एटॉमिक वेट ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल बेरिलियम है, एग्जांपल बेरिलियम का एटॉमिक वेट पहले माना जाता था 13.5 माना जाता था, लेकिन इन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया, बेरिलियम का एटॉमिक वेट 9। ठीक है, मेंडलीव ने अपने टेबल में ये भी एक बहुत बड़ा चेंज किया था। इनकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का एक और मेरिट ये था कि इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इन्होंने एटॉमिक वेट में भी कुछ करेक्शन किया। इसका एक एग्जांपल तो आपका ये है और बहुत से एग्जांपल हैं जो इन्होंने ठीक किए। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको समझ में आया होगा। तो ये सारी चीजें हैं जिससे इनको नोबेल प्राइज मिल सकता था, लेकिन अपनी स्टडीज में कुछ पीरियोडिक टेबल में इन्होंने कुछ कमियां भी छोड़ी, जिस वजह से इनको
नोबेल प्राइज नहीं मिल सका। काम तो इनके उस समय में बहुत अच्छे थे, बहुत बड़ा काम किया था इन्होंने, पीरियोडिक टेबल बना दी, सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए एक टूल दे दिया था हमें, एलिमेंट्स की सारी स्टडी हम एक साथ कर सके, सारे एलिमेंट्स, सिमिलर एलिमेंट्स एक साथ इन्होंने पुट किए थे। उस समय का सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड ये इनका पीरियोडिक टेबल था। देखो ये देखो बच्चों, यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब आपके कैसे हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और इनको कहाँ रखा गया है, ग्रुप ए में रखा गया है, सब ग्रुप ए में रखा है। तो सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कैसी हैं, सिमिलर है। जैसे देखो बेरिलियम, बेरियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये भी आपके पीरियोडिक टेबल में कहाँ आते हैं, पी-एस ब्लॉक में आते हैं, तो इनको भी साथ में रखा गया है। तो सात सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को साथ रखा गया था, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया था और इस तरह से कुछ ये मेंटली पीरियोडिक टेबल थी। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज were kept together। मतलब इन्होंने अपने सारे उस टाइम के जो नोन एलिमेंट्स थे वो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को क्या किया था, साथ रखा था। जैसे बोरॉन एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज मैच करती है, इंडियम की प्रॉपर्टीज उनसे मैच करती है, तो उनको एक साथ रखा था। कार्बन सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज मैच करती है तो एक ग्रुप में रखा था, ठीक है। और एक बात बताई थी इन्होंने बताया था कि पीरियोडिक टेबल में हम फर्स्ट ग्रुप से 8th ग्रुप की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे नॉन मेटालिक इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता चलेगा, इंक्रीज होता चलेगा। तो देखो यहाँ से हम इधर की ओर अगर चले तो यहाँ पर हमको दिखेगा कि लिथियम एक मेटल है जबकि फ्लोरीन आपकी एक नॉन मेटल है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं नॉन मेटालिक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो दीज वर द मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ एम्पिटी मेटलिक पीरियोडिक टेबल। इसके बाद जो आपका आता है डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ एम्पिटी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डीमेरिट्स। डिसएडवांटेज और डीमेरिट्स ऑफ एम्पिटी। देखो सबसे पहला जो डीमेरिट था वो बच्चों इसका था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं थी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी प्रॉपर्टी थी, दूसरा डीमेरिट था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स व्हिच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास आपका कैसा है, डिफरेंट है, वो आपके क्या कहलाते हैं, एटॉमिक आइसोटोप कहलाते हैं। तो देखो बच्चों जब मान लो एक एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक आइसोटोप होते हैं 3, 1h2 1h1 1h2 1h3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम भी इनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इनके जब डिफरेंट एटॉमिक वेट हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, डिफरेंट पोजीशन भी होनी चाहिए थी इन तीनों एटम्स के लिए, तीनों टाइप के आइसोटोप्स के लिए डिफरेंट पोजीशन आपकी होनी चाहिए थी। इसी तरह ऑक्सीजन के भी 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, कार्बन के भी 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, तो उन सब के लिए भी अलग अलग स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड बनाई थी, एटॉमिक वेट के बेस पर बनाई थी। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया था, क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो ये भी एक इनका एक बहुत बड़ा डीमेरिट था। फिर इन्होंने क्या किया था, he kept some dissimilar elements together।
कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को भी इन्होंने साथ में रख दिया था, ठीक है, जहां पर इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी लेकिन उसको उसके साथ में रख दिया था, ठीक है। तो डिसिमिलर एलिमेंट्स के भी इन्होंने पेयर का फॉर्मेशन कर दिया था, मतलब पेयरिंग ऑफ, यहां पर इसको लिख सकता हूं पेयरिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। डिसिमिलर एलिमेंट्स की पेयरिंग इन्होंने कर दी थी, ठीक है। ये थी आपकी मेंडली पीरियोडिक टेबल। दिस वाज ऑल अबाउट द मेंडली पीरियोडिक टेबल। इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज के टाइम में हम लोग देखते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगर कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे मैसेज करके या कॉल करके या किसी भी तरह से आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो आपके लिए सुटेबल हो, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द मेंडली पीरियोडिक टेबल। थैंक यू।